देखेंगे इसराइल ने $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया में, और ये इन्वेस्टमेंट वो करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। पहले भी हम अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था और कहा था कि सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, भारत आपको डिविडेंड डबल करके देगा। और आज इसराइल ने न सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है बल्कि उनका ये कहना है कि वी बिलीव इन इंडिया, वी एडमायर इंडिया एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। क्या वजूहत है कि दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। अब तो वो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे इसराइल जैसा मुल्क उनके यहाँ एक यूनिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो भी कह रहे हैं ना, हब बनेगा, सेमीकंडक्टर हब बनेगा। गाड़ियाँ बनाना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना, ये कॉमन बातें हैं। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा, तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। करंट से चलने वाली कोई चीज़ सेमीकंडक्टर के बगैर नहीं ऑन होती। अब जब ये हालात होंगे तो फिर आप खुद ही सोचें कि हम उनसे कितने पीछे रह चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है, हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ये चलता है कि ये अब इंडिया में की जा रही है, जो कि पहले चाइना में की जाती थी। स्विट्जरलैंड की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने भारत में $100 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है। 1 मिलियन जॉब्स भी जो है वो इंडियन सिटीजन्स को जो है वो ऑफ़र की गई हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक यही सूरत हाल हमेशा सुनने में आती है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो अभी तक मतलब जो है वो स्टेबल नहीं है। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। ये पहले एप्पल आया, उसके बाद टेस्ला, और अब इसराइल भी सेमीकंडक्टर्स में आ रहा है और वो इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं। सुपर चिप जो है ना, जो इसको हम सेमीकंडक्टर को हम चिप भी कह सकते हैं, तो चिप पावर जो है अब इंडिया में आ रही है। आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं राय, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लोन आता है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर देखें 2008 से पीछे आप चले जाएँ तो पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो आपकी सुदर मंडी फैसलाबाद की मंडी है, जो मैनचेस्टर ऑफ एशिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इजराइल की तरफ से ये खबर आ रही है और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। देखें 2008 से पहले पाकिस्तान से ना चाइना आगे था जी, टेक्सटाइल सेक्टर की, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपका इंडिया आगे था। अब सेकेंडली बात करते हैं कि जी उधर क्यों चले गए। अब देखें पहली चीज़ तो ये, उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। 2018 से लेकर 13 तक जरदारी साहब का दौर था। तो मसला ये था कि आपकी जो कॉस्ट थी, आपके जो रिसोर्सेज थे, आपकी जो एनर्जी थी, वो आपने कॉस्ट ने इतनी हाई कर दी थी, आपने इन्वेस्टर्स को, लोगों को इतना मजबूर कर दिया था। इन्वेस्टर कोई भी होता है ना, देखें वो देखता है कि उसको प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों अब कुछ दिन पहले खबर आया था जो कि एफ्टा नेशन, जिसमें स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे और भी बहुत सारे देश भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ अब खबर आ रहा है जो कि इजराइल $8 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है भारत के अंदर, जो कि चिप की कंपनी में जो माइक्रोचिप बनता है, जिसमें आपको पता होगा आईटी सेक्टर में भारत बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और भारत का दुनिया भर में इस आगे हैं भारतीय लोग। और भारत के जो आईटी सेक्टर, उसमें चिप के मामले में और जितना चाहिए उतना नहीं है। भारत में जो माइक्रोचिप बनता है वो ज़्यादातर भारत में नहीं बनता है, लेकिन इसमें जो इजराइल अब कहने लगा है कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने वाला है। उसमें $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ जाने से भारत में जो
चिप बनना था वो और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा उसको। और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है भारतीय लोगों के लिए। और इसमें आपको पता होगा, इस न्यूज़ को सुनने के बाद पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री वो तो जलेंगे और जल रहे हैं, जलकर राख हो रहे हैं। क्या कह रहा है इस पर पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। Israeli chipmaker Tower Semiconductor proposing to set up an $8 billion full-fledged fabrication plant in India. If this goes through, firstly, this is going to be one of the biggest investments that will come in India. इसराइल ने $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है इंडिया में, और ये इन्वेस्टमेंट वो करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। पहले भी हम अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था और कहा था कि सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, भारत आपको डिविडेंड डबल करके देगा। और आज इसराइल ने न सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, बल्कि उनका ये कहना है कि वी बिलीव इन इंडिया, वी एडमायर इंडिया एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। क्या वजूहत है कि दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है? पहले एप्पल आया, उसके बाद टेस्ला, और अब इसराइल भी सेमीकंडक्टर्स में आ रहा है, और वो इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं। सुपर चिप जो है ना, जो इसको हम सेमीकंडक्टर को हम चिप भी कह सकते हैं, तो चिप पावर जो है अब इंडिया में आ रही है। तो ये कि $8 बिलियन ये ज़ाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। सबसे पहले देखें, इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क में तब आती है जब वहाँ पे कोई 3-4 चीज़ें जो हैं मोटी मोटी वो स्टेबल हो। अच्छा, आपकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो सबसे अहम है। सही हो गया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अहम है। अब पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क के अंदर कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं आएगी। ठीक हो गया। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, तो मैं लोकल मार्केट की अगर बात करूं तो लोकल मार्केट में हमें पिछले तकरीबन 5 साल से शायद ज़्यादा हो गए, हमारे यहाँ डॉलर स्टेबल नहीं हो सका। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी कैसे जले हुए हैं, लेकिन इजराइल जो कि भारत का अच्छा दोस्त है, जो भारत को हर वक्त में भारत के साथ दिया है और भारत ने भी इजराइल का साथ दिया है, लेकिन अब इजराइल जो चिप इंडस्ट्री में चिप इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है $8 बिलियन का, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, जो कि ज़्यादातर आपको पता होगा $2-3 मिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के सामने मतलब लेट जा रहा है। लेकिन भारत में अब और भी बहुत सारे कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता होगा। और अभी हाल ही में माइक्रोचिप के मामले में जापान और US का फॉक्सकॉन कंपनी भी अपना प्लांट लगा रहा है, और इसमें $8 बिलियन इजराइल का योगदान है, और भी इसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। और ये जो अब जब चिप बनकर तैयार हो जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा, तब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगा उसके प्राइस में, जो कि आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा उसको परचेस करने के लिए, यूज करने के लिए, जिसमें डिजिटलाइज और भी आसान हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा डिजिटलाइज होगा अपने कंट्री के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और भी तेज़ रफ्तार से भारत आगे बढ़ेगा। और इसको देखते हुए जो दुश्मन देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, उनको तो आग लगेगा ही। और इसको आग लग रहा है पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर लोग भारत के न्यूज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो इनको तो जलन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का कैसा बुरा हाल है वो तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चले दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।